टोटल लाइफ है 18 माह, 1.5 साल। ये बड़े कम लोगों को पता है। अच्छा, 18 हाँ, ये खत्म हो जाता है उसके बाद। ये जो मर्जी आप कह लें, अच्छा। कोई नहीं मानेगा, लेकिन इंटेलेक्चुअली और साइकोलॉजी ये जवाब देती है कि 18 माह के बाद लव नहीं खत्म होना होता है। अब सवाल है एक बहुत बड़ा कि कई लोगों के लव 4-4 साल चलते हैं और फिर शादियां होती हैं। वो क्या चीज, वो जिद होती है। 18 माह के बाद ये जिद में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा। ये अना का मसला बन जाता है। इंसान अपनी पिछली इन्वेस्टमेंट को देखता है कि जी मैंने अपने पिछले इतने माह लगा दिए हैं, तो अब मैं पीछे कैसे हटूं। सही। वो गलत है, सही है, कुछ भी है, लेकिन शऊर सो गया होता है और आप एक पूरी एनर्जी लगा के आप कहते हैं कि जी मैंने किसी भी सूरत अब करके रहना है। तो 18 माह इसकी लाइफ होती है। लेकिन नॉर्मली ये होता है कि जो मोहब्बत होती है वो आपके अंदर अगर जिंदगी में एक बार हुई है ना बरीरा, तो ये आपकी जान नहीं छूटती। ये एक ऐसी बीमारी की तरह है जो दोबारा कभी भी हो सकती है, ये खत्म नहीं होती। हाँ, इसकी शक्लें बदलती रहती हैं। ऐन मुमकिन है ये मोहब्बत फिर आपको शख्स से नहीं अपने काम से हो गई है। ये मोहब्बत आपको जो उनसे है वो किसी अपने मिशन से हो गई है। ये मोहब्बत आपको किसी जो उनसे वो टास्क से हो गई है। ये मोहब्बत जो उनसी आपको एक इंसान से कई इंसानों से हो गई है। ये मोहब्बत आपको वहां से छूटी है और खुदा के साथ, रब के साथ मोहब्बत हो गई है। तो मोहब्बत जो उनसी है वो जिंदगी में कई शक्लें इख्तियार फिर करती रहती है। लेकिन ये मोहब्बत जो उनसे हम अपने माशरे में देखते हैं कि शादी हुई और उसके बाद जो उनसे सारे के सारे 99.9% जो फीडबैक है, शादी के बाद मोहब्बत कायम नहीं रहती। वो वजह यही है कि उसकी जो बायोलॉजिकल साइकोलॉजिकल एज है वो बहुत थोड़ी है। ये बुखार की तरह है और ये बुखार की तरह चढ़ती है और बुखार की तरह उतर जाती है। ये इसको बहुत प्रलॉन्ग किया नहीं जा सकता। क्वेश्चंस भी आए हुए मेरे पास कि जी बार बार भी हो सकती है। तो जैसे रशीद साहब पूछ रहे हैं कि जी बार बार भी हो सकती है। पहली बार की शिद्दत ज्यादा इसलिए होती है कि पहली बार है। जैसे बचपन की ईदें बड़ी याद रहती हैं, बचपन की खुशियां बड़ी याद रहती हैं। जिंदगी में जो पहली 1-2 शादियां आपने जिंदगी में अटेंड की होती हैं बचपन में, बड़ी याद रहती हैं। जिंदगी की जो पहली मोहब्बत होती है ना, वो नीली पीली किसी से भी होना तो बड़ी अच्छी लगती है। वो बंदा कहता है जी यहाँ पर मैं खत्म हो गया। दूसरा क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं होता आपको गाइडेंस तो है ही नहीं, पहले हम कह चुके हैं इस माशरे में। मेरा ख्याल है कि अगर एक ऐसा शख्स जो मोहब्बत में गिरफ्तार है और उसके पास पेन भी है, मतलब कभी उसको लगता है कि ये कायम नहीं रहनी मोहब्बत, या ये छूट जाएगी या मैं शादी शायद ना कर सकूं, उसको सहारे की बड़ी जरूरत होती है। उसको सपोर्ट चाहिए। अगर उसको कोई सपोर्ट मिल जाए, उसको कोई कंधा मिल जाए, तो वो उसकी जिंदगी बच जाती है। बड़े लोग गम का शिकार हो जाते हैं। मोहब्बत अगर मुकम्मल ना हो, यानी कि मोहब्बत जो उनसी है वो विसाल की तरफ ना जाए, तो उसके बाद होता ये है कि नॉर्मली ये 6 माह में बंदा नॉर्मल हो जाता है। 6 माह तक, 6 माह में नॉर्मल हो जाता है। जितने लोगों से अगर आपका ब्रेकअप हुआ तो 6 महीने तक आप नॉर्मल हो जाए। लेकिन मैं साथ एक कंडीशन लगा रहा हूँ, इन 6 माह में आप करते क्या है? लोग क्या करते हैं, बंदा फिर भी राब्ता रखता है ये सांस तरले डालता रहता है। बंदा कहता है जी वो देखो अभी भी सोच लो, ठीक है कि नहीं? अच्छा, उसके बारे में तस्करा करता रहता है। उसके नंबर को निकाल के, वो तस्वीरों को निकाल के, पिछली यादों को निकाल के बार बार देखता रहता है। तो जितना ज्यादा आप दोबारा जुड़े रहते हैं, आप यानी हकीकत को नहीं मान रहे, उतना आपके जख्म से खून रिश्ता रहेगा। जितना जल्दी हम मान जाते हैं कि अब ये नहीं है और मुझे आगे बढ़ना है और मुझे कॉन्शियसली इससे निकलना है। दुनिया के तमाम साइकोलॉजिस्ट, तमाम साइकेट्रिस्ट, उनके पास अगर पेशेंट जाए और कहे कि जी मेरा ब्रेकअप हो गया और मैं उस तकलीफ में हूं, वो कहते हैं अगर तुम इस तकलीफ से निकलना चाहते हो तो हम निकाल सकते हैं। लेकिन अगर तुम खुद निकलना ना चाहो, क्योंकि इसमें मजा आ रहा होता है, उस फिराक की फीलिंग में भी एक मजा होता है, उस जुदाई की फीलिंग में मजा होता है। आप जुदाई वाले गाने सुनने शुरू कर देते हैं, आप मजनू बन जाते हैं, आप कान चिदवा लेते हैं, बालियां लोग पहन लेते हैं और क्या कुछ लोग कर लेते हैं, और उसकी गली के चक्कर लगाना शुरू कर देते हैं, दरबारों पे जाना शुरू हो जाते हैं, मजारों पे जाना शुरू हो जाते हैं। तो गुजारिश ये है कि ये अगर आपकी वो जो मोहब्बत है वो आप उसको संभाल नहीं पाए, मैनेज नहीं कर पाए, तो फिर बड़ा खतरा है। फिर आप 6 माह नहीं, फिर आप वो रिश्ता रहेगा और सारी जिंदगी। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनको मोहब्बत हुई थी 25 साल की उम्र में, उन्होंने शादी नहीं की। फिर उससे अगर शादी नहीं हुई तो उन्होंने कसम खा ली। उन्होंने कहा जी अब 50 साल के हो गए हैं तो तब भी शादी नहीं करनी। उसकी वजह क्या है कि वो उन्होंने जोड़ लिया, वाकया अपने साथ एंकर कर लिया। अगर कोई इवेंट आपके अंदर एंकर हो जाए तो फिर आपकी जान नहीं छूटती। लेकिन नॉर्मली 6 मंथ में आप उस फेज से, उस तकलीफ से बाहर आ जाते हैं। सोसाइटी में जो हमारी अब जनरेशन है, उसने मोहब्बत बेचारी का बड़ा सत्यानाश जिसे कहते हैं करके रख दिया है। बहुत बुरे हालात है। दीज इश्यूज ऑफ लव नीड टू बी एड्रेस्ड, जैसे कि आज हम अपने शो में कर रहे हैं। अमूमन लोग बात करना ही नहीं चाहते लव एंड रिलेशनशिप्स के हवाले से। हमने एक अपने हमारे मुआशरे में जो कुछ हो रहा है उस पर कर्टन डाला हुआ है। पेरेंट्स
देखना नहीं चाहते, टीचर्स जो हैं वो सुनना नहीं चाहते। तो आपके ख्याल में इन इश्यूज को एड्रेस करने से को हम अपनी यूथ को टीच कर सकते हैं व्हाट एक्चुअली लव इज? जिंदगी के वो तमाम मामलात जिनको फेस करना है उनके बारे में बात होनी चाहिए। ये एक बड़ा सीरियस इशू है। अगर आपके बच्चे की शख्सियत डैमेज हो जाती है, आपको खबर ही नहीं है कि मोहब्बत की वजह से हुई है और आपने उसको मैनेज नहीं किया, सही, वो बात ही नहीं कर सका, वो बात ही नहीं कर सकता, दब गया वो। और दूसरी तरफ अगर अगर आपने इन मौजूआत को बड़े अच्छे तरीके से डिस्कस ना किया, आपको एक और वजह भी बता रहा हूं, लोगों को पता भी नहीं है। आज का प्रोग्राम सामने रखें तो मुमकिन है कोई 10 बातें नहीं हो किसी के लिए, किसी को पता ही ना हो कि 6 माह में तो बुखार उतर जाता है अगर खत्म हो जाए, और 18 माह में मोहब्बतें खत्म हो जाती हैं। ये बड़े दो मैथमेटिकल चीजें कि 18 महीने और 6 महीने। तो अब गुजारिश ये है कि ये अच्छा, उसके बाद ये जिद में कन्वर्ट हो जाता है। जब लोगों को पता नहीं है कि इंसान की शख्सियत किस तरह है, इंसान को मोहब्बत होती किस तरह है, ये एहसास की दुनिया क्या है, ये इमेजिनेशन क्यों बढ़ जाती है, ये कैसे आइडलिज्म का शिकार हो जाता है, कैसे मोहब्बत आपको एक ड्रिफ्ट देती है, आप पहले वाले नहीं रहते, आप खास हो जाते हैं, आप में दर्द आ जाता है, आप में सरूर आ जाता है, या कैसे मेच्योरिटी बढ़ती है। मैं ये फिर कहूंगा कि ये तो